निष्पक्ष में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। भारत का जो स्टैंड रहा है यूक्रेन पर, उसको अमेरिका ने कैसे समझा, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। भारत की जो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस है रशिया पर, वो लगभग 60% है। यानी कि जो उसका हथियारों की जो खरीद फरोख्त है, मेंटेनेंस है, इसका 60% रशिया पर भारत का डिपेंडेंस है। और अमेरिका से इतने प्रगाढ़ संबंध होने के बावजूद अभी तक अमेरिका से हमारे पास हथियारों की आवक बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में बहुत हिचकिचाता है। तो जब ये यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो भारत के सामने कोई दुविधा नहीं थी। दुविधा अमेरिका के सामने भी नहीं थी, दुविधा सिर्फ मीडिया में थी। अगर आपको ध्यान हो तो बहुत शुरू में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन से पूछा गया कि भारत तो रशिया के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूएन में वोटिंग में भी एब्सटेन कर रहा है, ऐसा क्यों? तो जो बिडेन ने क्या कहा था? जो बिडेन ने कहा था कि भारत के जो रिलेशंस हैं रशिया से, वे अलग तरह के हैं और हमारे जो रिलेशंस रशिया से हैं वो अलग तरह के हैं। तो भारत जैसे उसके रिलेशंस हैं उसके आधार पर एक्ट कर रहा है। क्यों कहा बिडेन ने ऐसा? क्योंकि बिडेन की फर्स्ट प्रायोरिटी इंडो पैसिफिक में क्वाड के माध्यम से चाइना को काउंटर करने की है। अब अगर भारत रशिया के अगेंस्ट जाता तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सप्लाईज हैं उन पर सीधा असर पड़ता। तो क्वाड का एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर होने के नाते भारत सामरिक रूप से कमज़ोर होता और जिसका सीधा फ़ायदा चाइना उठाता। और अगर चीन उसका फ़ायदा उठाता तो ये क्वाड कमज़ोर होता, जिसका सीधा असर अमेरिका पर पड़ता। जो इंडो पैसिफिक में चाइना सी में, साउथ चाइना सी में जो अमेरिका फ्री ट्रेड चाहता है, जिसको बार बार चीन बाधित करता है, उस स्थिति को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया, जिसका सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण मेंबर भारत है। और अगर भारत अभी रशिया से नाराज़गी मोल ले लेता तो भारत की पूरी डिपेंडेंस रशिया पर है। या तो अमेरिका भारत को उस तरह के आधुनिक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करे, क्योंकि भारत सिर्फ खरीदने में विश्वास नहीं करता हथियारों को, भारत चाहता है कि उसको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जाए, जिससे उसके यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके उन सारी चीज़ों का, बाद में कलपुर्जों के लिए बहुत अधिक डिपेंडेंस ना रहे। तो अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनसे ये इतना आसानी से नहीं हो पाता है। और अमेरिका आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत है, तो वो बहुत सारे ऐसे निर्णय ले लेता है जो पूरी तरह उसके अपने देश के हित में होते हैं। रशिया ऑन द अदर साइड, रशिया एक ऐसा देश है जो दूरगामी अगर नज़रिए से आप देखें तो भारत के उसके साथ जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने में काम आएंगे। और ये बात जो बिडेन भी समझते हैं, अमेरिका समझता है इस बात को। फिर अमेरिका रशिया से क्यों उलझा? ये अमेरिका की यूरोप को लेके एक रणनीति थी, जहां वो रशिया को भी दबाव में लाना चाहता था। यहाँ थोड़ी सी अमेरिका से स्ट्रेटेजिक भूल हुई है, क्योंकि इस समय अमेरिका का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है जिससे अमेरिका के वजूद को और उसकी हेजीमोनी को सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वो चाइना से है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? रशिया से उलझ गया, इनडायरेक्टली उलझ गया, जबकि उसको कंटेन करने का प्रयास करना था चीन को, और रशिया को धीरे धीरे भारत के माध्यम से न्यूट्रल करवाना था, जिस प्रयास में भारत लगा था। और चीन भी इस बात को जानता था, इसलिए वो रशिया से अपनी प्रगाढ़ता बढ़ा रहा था, बल्कि उसने अपने बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी पाकिस्तान से भी रशिया की प्रगाढ़ता बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। ऐसी स्थिति में भारत, जिसके रशिया के अगेंस्ट वोट देने से यूरोप में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यूक्रेन के इस घटनाक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भविष्य में अगर कभी साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो वहाँ रशिया भारत का सहयोग नहीं करता, बल्कि ऐसी स्थिति में वो भारत को डिच भी कर सकता था। भारत की जो सामरिक सप्लाईज हैं, हथियारों की सप्लाई है, उसको वो कर्टेल कर सकता था।
तो इसके कारण आप देखेंगे कि अमेरिका ने बहुत सहजता से भारत के स्टैंड को समझा और स्वीकार किया। भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। भारत की स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस जिस कदर रशिया पे है, करीब करीब 60% है। लॉन्ग टर्म में भारत को अपने यहाँ खुद हथियारों का उत्पादन इस स्तर पर करना होगा कि उसकी सामरिक निर्भरता किसी भी देश पर ना रहे। आज रशिया की सामरिक निर्भरता किसी पर नहीं है, इसलिए वो एक बड़ी महाशक्ति है। आज अमेरिका की सामरिक निर्भरता किसी पर नहीं है, इसलिए वो एक बड़ी महाशक्ति है। इसी तरह फ्रांस की, इसी तरह इजराइल की और कुछ हद तक चीन की भी। चीन आज भी बहुत थोड़ी मात्रा में बाहर से जो हथियार मंगाता है वो इजराइल से और रशिया से मंगाता है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा हथियारों के प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और इस दिशा में भारत ने कदम बहुत मजबूती से बढ़ा दिया है। आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसी स्थिति आ जाएगी जब भारत पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ना वो रशिया पर निर्भर होगा, ना अमेरिका पर निर्भर होगा। तब भारत वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरेगा। हालांकि इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आप देखेंगे भविष्य में खुद अमेरिका की तरफ से भारत के लिए क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि जब कोई महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ता है तो अमेरिका एक सीमा तक उसका साथ देता है, जैसे कि अमेरिका ने चीन के साथ दिया। लेकिन फिर जब महाशक्तियां आमने सामने आने लगती हैं तो वो उसको काउंटर करने का प्रयास करता है। तो एक ग्लोबल सिनेरियो में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत चीज़ें बहुत सोच समझ के की जाती हैं और पूरी तरह अपने देश के हितों को ध्यान में रख के की जाती है। तो यूक्रेन में भारत ने अपने नागरिकों को निकालने का काम किया, बहुत ही सशक्त तरीके से किया, दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया। साथ ही एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर अपनी एक ऐसी स्थिति, ऐसी भूमिका बना दी है कि अगर कभी रशिया को समझाने की आवश्यकता पड़े इस यूरोप के यूक्रेन के संघर्ष में, तो भारत एक ऐसी पार्टी होगा जो रशिया से बात कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ये सब तो सीधे सीधे खुल के रशिया के अगेंस्ट आ गए। चीन की स्थिति इस संदर्भ में अगर आप देखें तो चीन कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये से मजबूत हो रहा है और यहाँ अमेरिका की स्ट्रेटेजी डिफीट होती है। चीन रशिया के अधिक नज़दीक जा रहा है और चीन जो कि कोरोना वायरस के बाद एक अछूत देश जैसा बनता जा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध की इस परिस्थिति में चीन पुनः रशिया के नज़दीक आकर धीरे धीरे अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास विश्व में कर रहा है। उससे भी अमेरिका को, क्वाड को और नाटो को सावधान रहना चाहिए। और चीन जिस तरह से भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं पर आके बैठ गया है, भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और भारत चीन को नज़रअंदाज किए बिना कोई भी वैश्विक निर्णय नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ अमेरिका भी समझता है, रशिया भी समझता है और रशिया के भी हित भारत को अपने साथ रखने में हैं, क्योंकि रशिया बहुत कुछ जो अपने आर्म्स की सप्लाई करता है उसका एक बहुत बड़ा भाग भारत ही खरीदता है। तो ये ग्लोबल सिनेरियो में भारत का जो निर्णय रहा वो उचित रहा, बढ़िया रहा और अमेरिका ने उसको स्वीकार किया है और आगे आप देखेंगे कि भारत और अच्छी भूमिका में आता जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।